अरे यार जहांगीर, तुम एक तो किचन में नहीं आते हो ना, तो थोड़े जज्बात अपने कम रख के आया करो। इतना तेज तेज नहीं फेंके जाती है चीज़ें। तो हल्के आटे बनाते हैं, चिकन अंदर से पड़ना हो जाता है, ऊपर ऊपर से पक जाता है। जज्बाती किस बात की हो रही है? अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। तो भाई इस वक्त जो है ना सहरी का टाइम है, और सहरी में जो है ना जहांगीर को बड़ा कोई शौक़ उठता है अपनी सहरी खुद से बनाने का। तो बस ये अभी जो है ना अपनी सहरी खुद से बना रहा है। अरे भाई आराम से फिर पलटते हैं जज्बाती, ऐसी छीट आएगी ना इसकी, मुझे लग पा जाएगा। जाओ चीज़ भी लेकर आओ। तो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि वो भी अपनी अम्मी के साथ जो ना ऐसे ही लगे रहते थे जब ये छोटे थे। तो ऐसा होता है कि आपको अपने पेरेंट्स से जो है ना कोई आदत मिल जाती है। तो जहांगीर की भी अब जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, तो इसका शौक़ होता जा रहा है कि मेरे साथ जो ना किचन में लगा रहता है। तो खैर अच्छी बात है, मेरा भी दिल लगा रहता है और ये होता है कि जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो ना अभी सहरी में इबाद जो अपने टॉम एंड जेरी देख रहा था, मैं अंदर आई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलिए छोटी सी क्लिप भी बनाऊँ और आप लोगों से ही पूछूं कि आप लोगों के बच्चे जो हैं घर के, वो सहरी तक सो रहे हैं या फिर नहीं सो रहे। भाई मेरे घर के तो बच्चे नहीं सो रहे, दोनों के दोनों जागते रहते हैं और फिर सहरी करने के बाद ही सोते हैं। इबाद का ये होता है कि जहांगीर क्योंकि माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहा है, तो उसको सहरी तक जागना पड़ता है। तो उसको हम देख जो है ना इबाद का भी होता है कि जब भाई जाग रहा है तो मैं भी जागूंगा। जब तक इनके स्कूल्स ऑन थे तब तक तो सो रहे थे, लेकिन अब स्कूल की भी छुट्टियां हैं तो अब इनको फुल रिलीफ मिल चुका है और अब ये है ना सुबह फजर पढ़ के उसके बाद ही सोते हैं। तो इन लोगों का सारी रात जागने का सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना, वो घर की हालत होती है कि ख़राब कर देते हैं। सारी रात जागते रहते हैं और चीज़ों को इधर से उधर करते रहते हैं। तो अभी जब तक रमज़ान चल रहे हैं तब तक तो सोने की रूटीन ऐसी ही बनी रहेगी। फिर जब स्कूल खुलेंगे ना तो फिर एकदम रूटीन बन जाती है, क्योंकि स्कूल जाने वाले बच्चे देर तक नहीं जाग सकते। जाग रही होंगी। तो जहांगीर ने तो अपनी सहरी रेडी कर ली थी, दूसरी तरफ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की जो है ना सहरी बना रही थी। और मैंने जो है ना सिंपल तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से था कि सहरी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी। पराठा था, कबाब था और हस्बैंड जो है ना वो दही और पराठे से कर रहे थे। मैंने चाय पी थी, हस्बैंड ने चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि उन्होंने दही खाया था। बाकी है कि आज से जो है ना मैंने जहांगीर का कुरान पाक माशाल्लाह से स्टार्ट करवाया है, और मेरा तो खैर स्टार्ट हुआ है, लेकिन जहांगीर के एग्ज़ाम्स की वजह से जो है ना इसने स्टार्ट अब के से थोड़ा सा लेट किया है। तो ये था, मैंने कहा तुम पहले एक पारा जो अपना मुकम्मल कर लो, उसके बाद जो है फिर नमाज़ के लिए खड़े होना। तो अभी यहाँ पे नमाज़ फ़जर जो है ना वो अदा कर रही थी मैं और हस्बैंड भी, और साथ में यहाँ पे आपको टाइम दिखा रही है कि हमारे इस टाइम पे जो सहरी ख़त्म हो जाती है और हम लोग नमाज़ फ़जर से भी फ्री हो जाते हैं। तो मैं किचन वगैरह सब कुछ समेट देती हूँ, उसके बाद ही जो है ना फिर नमाज़ अदा करती हूँ। इतना टाइम बच जाता है सहरी जो है ना ख़त्म होने के बाद भी, क्या ईज़िली जो है किचन अपना साफ़ सुथरा कर लो, उसके बाद नमाज़ फ़जर पढ़ लो। फिर नमाज़ फ़जर पढ़ने के बाद जो ना मैं ख़ुद जो है कुरान पाक पढ़ने बैठती हूँ। अच्छा, ये जो क्यूब्स मैंने रमज़ान से पहले फ्रीज़ करके रखे थे ना, लेमन और इसमें पुदीने की एक पत्ती डाल के रखे थे, ये कोई इतने काम आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इसी का यूज़ होता है क्योंकि रोज़ाना शरबत बनता है, और शरबत में आप 2 क्यूब्स डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और पीने में भी काफ़ी एनर्जी जो है ना एकदम आपको फ़ील होती है। तो रोज़ रोज़ की जो ना झंझटें जो होते हैं ना कि लेमन आपको मंगवाने पड़ते हैं, ज़्यादा मंगवा लो तो फिर लेमन गल जाते हैं, तो फ्रीज़ करके जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी हो रही है। तो बस अभी जो है ना अफ्तारी से मैंने दोबारा से अपना व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि उससे पहले क्योंकि ख़ास इतनी रूटीन नहीं थी। आज जो है ना सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस हो रही थी। अक्सर ऐसा रोज़े में हो जाता है कि कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एनर्जी फ़ील करते हो, कभी एकदम से सुस्त हो जाते हो। प्यास और भूख तो खैर कभी नहीं लगती अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन सुस्ती का जो एहसास है ना वो ज़्यादा रहता है। बस दिल करता है लेटे रहो, बस ज़्यादा किसी से बात नहीं करो। अच्छा, मैं वैसे भी ना रोज़े में बहुत कम बात करती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बोलूँ। ज़्यादातर जो है ज़िक्र अस्कार में ही जो है पूरा दिन आपका निकल जाता है, और ज़्यादा बोल के जो ना आपको फ़ील भी ज़्यादा हो रहा होता है कि एकदम आपका हलक खुश्क हो जाता है। तो बड़ी होता है कि बस आप खामोश रहो, ज़्यादा कुरान पाक पढ़ लो और ज़्यादा जो है ना आप बस दुरूद पाक पढ़ते रहो। तो अच्छा, मेरी जो रूटीन हुई हुई ना आजकल वो ये है कि मैं जब अफ्तारी के लिए आती हूँ ना किचन में, उसी वक्त जो है मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। और इससे फ़ायदा ये होता है कि फिर मुझे अफ्तार के बाद नहीं लगना पड़ता, क्योंकि रोज़े में तो हम वैसे भी काम कर लेते हैं, कोई इतना पता नहीं चलता, लेकिन रोज़ा जब खुलता है ना उसके बाद तो फिर मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं अफ्तार के बाद जो है ना किचन में फिर से आऊँ। तो ये है कि मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ रात के खाने का कि अगर रात के खाने में हम नहीं खाते तो इसको जो है ना फिर हम सहरी में खा लेते हैं। तो आजकल ऐसे ही कीमा हो गया, भुना हुआ, निहारी हो गई। आज जैसे कि मैं जो है ना मटन की निहारी बना रही हूँ। अच्छा, मैं समझी थी कि बीफ की बोंग का गोश्त है, बट ये जब मैंने डिफ्रोस्ट किया ना तो पता चला कि बकरे का गोश्त था। तो ऐसा किस किस के साथ हुआ है मुझे ये बताइएगा कि समझा हमने चिकन लेकिन निकला वो मटन, और कभी हम मटन समझते तो बीफ निकल जाता है। तो आज जैसे मैंने इसको बीफ समझा लेकिन ये मटन निकला, तो बस ये था कि मटन की निहारी जो है मैंने चढ़ा दी थी। सिंपल तरीके से
बना रही थी। अच्छा, आप लोगों को अगर इसकी फुल डिटेल में रेसिपी चाहिए, मैं क्योंकि दे चुकी हूँ इसके ऑलरेडी अपने चैनल पे, आज मूड नहीं हो रहा था बिल्कुल भी रेसिपी देने का, मैंने कहा चलिए दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही लजीज बनती है निहारी, और मैं इसी तरीके से जो ना निहारी का मसाला जो होता है वो रख लेती हूँ बनाकर, तो बार बार जो है ना वो मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है। तो बस ये था कि अभी लास्ट का जो मसाला था ना वही मेरे काम आया था, ये बस इसके बाद जो ना मुझे ख़ुद को भी बना के रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। और आज जो ना मेरा बहुत दिल कर रहा था कि अफ्तार में जो है ना, मैं जो बचपन में हम खाते नहीं थे आलू कचालू, जिसको हम कहते थे, हम तो खैर इसको आलू कचालू बोलते थे, लेकिन आप लोग अपनी ज़बान में कहते थे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जो कि उबले हुए आलू से बनते हैं और उसमें मसाले इतने सिंपल जाते हैं, लेकिन ये इतने कोई चटपटे होते हैं ना कि बस मुंह में पानी आ जाता है जब भी आप इसको बनाते हैं। तो सिंपल जो ना मैंने 2 आलू लिए थे। अच्छा, आलू जो थे ना ये मीठे आलू लिए हैं मैंने, जो लाल आलू नहीं होते हैं वो वाले आलू लिए थे। इसके फ्रेंच फ्राइज़ भी बहुत ज़्यादा शौक से जो ना बच्चे खा रहे होते हैं। मैंने दाऊद मार्ट से लिए थे, एक दिन पहले मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि मैं 2 तरह के जो ना आलू ले रही हूँ, एक फीके वाले ले रही हूँ, एक मीठे वाले ले रही हूँ। तो 2 आलूओं को जो है मैंने बॉईल कर लिया था। और सिंपल इसमें जो मसाले जाते हैं बहुत ही चटपटे से चटखारेदार से बनते हैं, लेकिन अफ्तारी में अगर इसको खाएँ ना तो एकदम से मुँह खुल जाता है, मज़ा आ जाता है। इस पे पूरा वो कर देना सही रहेगा। इसको कर रही हूँ या कैसे जाएगी? हाँ ऐसी करके बस कल कट जाएगा इंशाल्लाह। वो स्मेल आ जाती है फ्रिज में। इसको तो खोलो यहाँ से, मैं हाथ लगाऊँ। स्कॉच ब्राइट की अच्छी होती है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी की थी, इतनी ख़ास नहीं है। अच्छा, वैसे जो ना सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, अपने अपने अंदाज से बनाते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना, अच्छा मैंने जहांगीर के पैदा होने से पहले ना आलू कचालू को इतने खाए, क्योंकि आए दिन मेरा मुंह का जायका जो ना इतना कोई ख़राब रहता था और मेरा कोई दिल नहीं करता था कुछ भी खाने का, क्योंकि न्यू न्यू शादी हुई थी तो खाने से जो ना मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती थी, दिल नहीं करता था अकेले आप खाना खाओ। तो अक्सर जो ना मैं आलू उबालती थी और इसी तरीके से आलू कचालू बनाती थी और खा लेती थी। तो यहाँ पर जो ना सबसे पहले देखिए मैंने आलू को बॉयल करने के बाद इसमें डाल दिया था 1 किन्नू का रस। अगर ऑरेंज आपके पास नहीं है तो इसकी जगह जो है आप लेमन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑरेंज हो ना तो ऑरेंज ज़रूर डालिएगा, इसके इससे फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ रहा होता है। और इमली का पल्प था, मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था, काला नमक डाला था, और थोड़ा सा जो है मैंने इसमें डाल दिया था लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर जो होता है ना, पिसी हुई मिर्चें जो होती है लाल वाली, ये बहुत ही कोई अच्छा फ्लेवर देती हैं इसको। और इसको बस मिक्स कर दें। तो देखा आपने कितना झटपट से बन जाता है, लेकिन खाने में कोई इतना यमी होता है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा होता है। और इसके पीसेस जो है ना वो थोड़े से बड़े साइज़ के रखें तो अच्छा लगता है। और आखिर में जो है ना इसको अच्छा सा हम टेस्ट देने के लिए मिला देंगे इसमें थोड़ा सा शहद। तो ये खट्टे मीठे आलू बनते, तो शहद डालने से एक तो ये जूसी हो जाते हैं और इनका जो फ्लेवर आता है ना निकल के एकदम मिठास का और खटास का, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिलता है। और यहाँ पे मैं चिल्तन प्योर का तुलसी हनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तुलसी हनी वैसे तो मैं आमतौर पर जो है सुबह जब उठती हूँ तो गर्म पानी में डाल के पीती हूँ, लेकिन अभी क्योंकि रोज़े चल रहे हैं तो मेरे जो है पीने में तो नहीं आ रहा, तो इसको जो ना इसी तरीके की अपनी डाइट के अंदर डाल के इस्तेमाल कर। तो वैसे तो शहद हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुरान पाक में भी शहद का जिक्र आता है, लेकिन इसमें तुलसी के पत्ते भी हैं तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे लिवर की प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आप लोग भी इस तुलसी हनी को घर बैठे मंगवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको स्पेशल डिस्काउंट ही मिल जाएगा। और फाइनली मैं अपने एयर फ्रायर की जो अनबॉक्सिंग कर रही थी तो आप लोगों के साथ ही करूँगी, और इसका रिव्यू जो था आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछ रहे थे कि इसका ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा। तो मुझे इन कमेंट्स पे जना थोड़ी सी ऐसी भी आ रही थी कि मैं जितने भी रिव्यूज़ देती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह से अब तक मैंने सारे ऑनेस्टी दिए हैं। मैंने कभी भी जो है ना ऐसा नहीं कि अगर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं झूठी तारीफ़ कर दूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं उसकी बुराई भी कर देती हूँ और कह देती हूँ कि ये चीज़ मुझे कुछ समझ में नहीं आई है। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि एयर फ्रायर जो है वो यहाँ पे भी मैं खोल रही थी, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा हुई हुई थी, इसकी चारों तरफ से टैपिंग वगैरह हुई हुई थी और माशाल्लाह से दिखने में बहुत बहुत खूबसूरत है। और ब्लैक कलर तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे किचन की चिमनी जो है वो भी ब्लैक है, ओवन भी जो है वो भी मेरा ब्लैक था और इत्तेफाक है कि एयर फ्रायर भी जो है ना वो भी ब्लैक आया है। अच्छा, मैं जो ऑर्डर कर रही थी ना वो वाइट कलर में कर रही थी और वो हायर का था, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 दफ़ा मैंने इसको ऑर्डर किया लेकिन वो कैंसिल हो गया। तो बस वो कहते हैं कि नसीब में जो आपकी होता है ना वही चीज़ आपको मिल के रहती है। बाकी वेस्ट पॉइंट की जहाँ तक बात है, वेस्ट पॉइंट की और भी चीज़ें मेरे घर में इस्तेमाल हो रही हैं। हैंड बीटर जो है वो भी मेरा वेस्ट पॉइंट का है और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, काफ़ी साल से मैं उसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज जो है ना मैं इसमें सबसे पहले आज कुकिंग करूँगी और रोल रखे हुए मैं कहती हूँ आज रोल ही बनाते हैं इंशाल्लाह। फिर जो एयर फ्रायर की रेसिपीज़ होती है ना वो अच्छी अच्छी आप लोगों को भी मिलेंगी और ये कि फिर हम भी खाएंगे। तो अभी जो है ना मैं इसके थोड़ा सिस्टम देख लूँ, समझ लूँ कि भाई किस तरह से, वैसे तो आता है लेकिन देखिए टच यहाँ पे पूरा इसका पैनल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं समझ रही थी कि यही शायद टच है, लेकिन ये सिर्फ इन्होंने मेन्यू के हिसाब से दिया हुआ है और टच जो है ना सारा इसका यहाँ पर है। ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऑन हो गया है
और इसको मैं अंदर से खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना ये एयर फ्रायर का जो डिस्प्ले है ना, सामने जो लाइट जो जल रही है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लिंक कर रहा है मोबाइल में, वरना ये ऐसा नहीं है। वे ठहरी हुई इसकी लाइट है, लेकिन मोबाइल में पता नहीं कैमरे की वजह से क्यों इतना जो है ना ये अजीब सा जो है ना बार बार लाइट जो है इस तरीके से ब्लिंक कर रही है। अच्छा ये दबा के खुलेगा। अच्छा समझ गई। अरे बड़ा इजी है। दबा के इसको बंद कर। अच्छा मैं जो है ना इसकी जगह इसको एंगल से एंगल मिलाने भाई, इसके कोने। हाँ अब तो छोड़ दो। ठीक ये सीधा रखो इसको जो टेढ़ा है ना इसको सीधा रखो। ठीक है, समझ गई? अब परेशान नहीं करो। ठीक है चलो। ये अफ्तार का टाइम हो रहा था, साथ में वीडियो ही बन रही थी, तो बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे हो गई थी। तो हस्बैंड यहाँ पे मजाक बना रहे थे कि क्या हो गया, तो मैं समझ में नहीं आ रहा। इतना इजी इसका फंक्शन था। अच्छा अक्सर ही होता है कि जब भी कोई चीज़ आती है सबसे पहले मैं समझती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्या दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, और ये था कि हस्बैंड ने थोड़ा सिखाया और देखिए किस तरह से मुझे जो है टीच कर रहे थे। तो अभी सबसे पहले जो है ना इस एयर फ्रायर के अंदर बन रहे थे रोल्स। सबसे पहले कुकिंग जो थी वो रोल्स की होगी, क्योंकि अभी मेरी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी जो है मैं कौन सी ऐसी जो है डिश बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि चले रोल्स ही जो है ना बना के देखते हैं कि भाई कैसे इसमें बनते हैं। बाकी जो है ना ऑयल स्प्रे बॉटल जो है ना वो मैं ले रही थी, लेकिन एयर फ्रायर क्योंकि नहीं आया था ना मेरे पास, तो मैंने कहा वक्त से पहले जो ना कोई भी चीज़ मुझे थोड़ा सा वो होता है कि पहले चीज़ आ जाए उसके बाद ही जो ना फिर आप उसके दूसरे जो लवाजमत होते हैं वो करो। तो अभी ये कि एयर फ्रायर आ गया है, तो अब मैं इसकी जो ऑयल बॉटल आएगी स्प्रे की वो भी ले लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं जो ना ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगा रही थी, क्योंकि ऑयल लगाना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा ये ड्राई बनेंगे। अच्छा प्राइजेस की जहाँ तक बात है, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट्स करें कि एयर फ्रायर के प्राइस बताएं, तो मुझे 33,500 का पड़ा है, और ये बिल्कुल जो है फिक्स प्राइस थे, इसमें 1 रुपया भी कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ये कंपनी रेट थे जिस पे मुझे ये मिला है, और वारंटी जो है इसकी 2 साल की है। बाकी अभी तक जो है ये काम माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। आप लोग को दिखा रही हूँ, डिस्प्ले भी कितना खूबसूरत है, अंदर जितनी भी इसकी जो इसकी बॉडी वगैरह है वो काफ़ी अच्छी है, और बड़ा भी काफ़ी सारा है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें जो है चीज़ें बन जाएंगी आराम से। आप इसमें अगर बड़ी फैमिली है तो वो भी आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और चलाने में भी काफ़ी आसान है। सारा कुछ इन्होंने ऊपर इस तरह लिखा हुआ है, बाकी इसके साथ एक बुकलेट आई है, उसमें सब कुछ इन्होंने आराम से जो है ना सारा टाइम टेम्परेचर वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा है, तो आराम से इसको बच्चा भी चला सकता है। बाकी फ़ाइनल जो है मैं आप लोगों को रोल्स की शक्ल दिखा रही हूँ कि बनने के बाद कितना अच्छे से जो ना ये जो है एयर फ्रायर में बन गए थे, बैक हो गए थे। तो बस अभी हम लोग अपनी मज़ेदार सी जो है वो माशाल्लाह से इफ्तार करेंगे। अल्लाह पाक की बस करम नवाजी है, उसकी मेहरबानी है कि रोज़ाना वो बहुत अच्छा अपने दिए हुए रिस्कों से खिलाता है, और हमें जो है अल्लाह पाक ने हर तरह की नेमतों से नवाजा हुआ है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। उठते बैठते अपने रब की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया करें ना वो बहुत अच्छा होता है। शिकवों से बेहतर है कि उसकी शुक्रगुजारी करें। अगर हमारे हाथ पैर भी सलामत है ना तो उसकी बहुत बड़ी नवाजी, उसका करम है। तो बस यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक प्यारे से अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।